स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया, कृपा, अनुग्रह के कारण हम सब लोग जहाँ कहीं पर भी हैं, हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि हम निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता की रहमदिल, सुरक्षा देने वाली नज़रों में सुरक्षित है। आइए आज प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे परमेश्वर की हमारे विषय में क्या मनसा है, क्या इच्छा है। पवित्र वचनों में से हम उसे ध्यान और मनन करेंगे। आज के विषय में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 21 से लेकर 26 तक अगर हम उसे पढ़ते हैं तो कुछ बातों के विषय में जो हमारे स्वभाव में है और वो हमें अपने आप से दूर करना है वो बातें, जिसमें से हम देखेंगे कि बाइबल कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। अब देखिए, आप और मैं शायद हत्या नहीं करते हैं, मगर पवित्र कलाम आज मुझे और आपको कुछ और गहराई इसके पीछे की जो बहुत ज़रूरी है वो मुझे और आपको समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है। लिखा है कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हम जानते हैं इस बात को, हम समझ सकते इस बात को, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रिय श्रोताओं, आज यहाँ पर मुझे और आपको अपने आप को संभालना है कि मैं अपने भाई से, अपने प्रिय मित्र से, अपने पड़ोसी से, अपने साथ वालों से क्या मैं इस प्रकार की कोई बातें कह देता हूँ? और आपको मालूम है ये सब कहने के पीछे का कारण क्या होता है? शायद हम हत्या नहीं करते हैं, हम किसी का मर्डर नहीं करते हैं, मगर हमने किसी को अरे मूर्ख इतना भी कह दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साफ सीधे कह दिया कि वो नरक के दंड के योग्य होगा। इसका मतलब ये जो मैं अरे मूर्ख कहता हूँ, ये बात भी मेरे अंदर से, मेरे अंतःकरण में से गुस्से में हो जाती है। मैं किसी का तिरस्कार करता हूँ, मैं किसी पर गुस्सा करता हूँ, मेरा किसी के ऊपर क्रोध है, मैं किसी के ऊपर कोई झगड़े वाली बात को निर्माण करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत है क्रोध, जिसकी शुरुआत है मेरे अंदर का गुस्सा। और प्रिय श्रोताओं, बहुत गहराई में आपको और मुझे इस बात को गंभीरता से समझ लेना है कि शायद आप और मैं समझेंगे अब तक कि हम ऐसे मर्डर नहीं किए, हमने कोई बड़े कत्ल नहीं किए, हमने किसी को मारा नहीं, मगर प्रिय श्रोताओं, प्रभु के नज़रों में अगर आप और मैं किसी को इतना भी कह देते कि अरे मूर्ख, तो वो बात भी मेरे लिए और आपके लिए मृत्यु का दंड के कारण हो सकता है, नरक की यातना का। वहाँ पर का जो कीड़ा मरता नहीं है, वहाँ की अग्नि जो बूझती नहीं है, ऐसे जगह पर मुझे और आपको जाने के लिए वो मेरा स्वभाव कारण बन सकता है। क्योंकि कोई भी अरे मूर्ख कहने वाला वो कोई आनंद खुशी से नहीं कहेगा प्रिय श्रोताओं, वो गुस्से से कहेगा। इसका मतलब उसके मन में उसके भाई के विषय में गुस्सा है। देखो आगे लिखा है, और इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए ये बात इतनी खास है, बहुत विशेष है। इसके लिए तो कहा कि तू जो लाई हुई भेंट है उसको दरवाजे में ही रख दे, पहले जाके अपने भाई से समेट कर ले।
क्योंकि तुझे समझ में आया है कि तेरा भाई तेरे कारण रुका हुआ है, तेरे अंदर उस भाई के प्रति प्रेम है, आदर है। और प्रभु पवित्र पिता, पवित्र आत्मा आज आपको और मुझे कहता है, तू पहले ये काम कर, अपने भाई के साथ जाकर समेट कर, यानी भेंट को वहीं पे छोड़ दे। वो इतना महत्व का नहीं है, तेरी भेंट इतनी महत्व की नहीं है। महत्व का है कि तू अपने भाई के साथ पहले समेट कर। नहीं तो तू सब कुछ करेगा, बड़े बड़े दान धर्म करेगा, बड़े बड़े भेंट देगा, बड़े बड़े बख्शिश और बड़े बड़े लोगों को बहुत सारी मदद करेगा, बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी करेगा, मगर तेरे मन में तेरे भाई के विषय में कुछ है और तेरा भाई उसके कारण रुका हुआ है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये बात एक ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अभिलाषा, ये सारे शरीर के कामों में ये बात आ जाती है। और प्रिय श्रोताओं, इसका जो परिणाम जो है, आप और मैं मृत्यु, नरक की यातना के हकदार और भागीदार बन जाते हैं। बहुत सतर्क रहिए प्रिय श्रोताओं। और भी कुछ वचनों के द्वारा देखेंगे। देखिए भजन संहिता 37 और उसके 7 को अगर हम पढ़ 7 से 13 तक, तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, हाँ, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ना जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रिय श्रोताओं, आपको और मुझे यहोवा की बाट जोहने वाले लोग, प्रभु की राह देखने वाले लोग, और देखिए हम उसकी जब राह देखते हैं तो हमारे काम, हमारा स्वभाव उसको पसंदीदा होना चाहिए। हम अपनी नज़रों में तो बहुत धर्मी हो सकते हैं, लोगों के भी नज़रों में हम बहुत धर्मी हो सकते हैं, मगर हमारा मन, हमारे अंतःकरण की गहराई प्रभु जानता है। किसके बारे में हमारे मन में क्या विचार है प्रभु जानता है। इसके लिए तो कहा है कि तू अपनी भेंट को वहीं पर रख दे और पहले जाके अपने भाई से समेट कर ले। प्रिय श्रोताओं, कितने सुंदर वचन है जो आपको और मुझे समझाते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों को हमारे नज़र में ला कर देते हैं। कभी हमने इस बात को सोचा होगा कि हम किसी को, अरे मूर्ख, अरे तू ऐसा है, अरे तुझे समझ में नहीं आया क्या, अरे तू ऐसा है, ऐसे अगर हमने किसी को कह दिया, मेरे प्रिय श्रोताओं, हम क्या कर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम गुस्से में बोल रही है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा बोलना सुहावना हो, तुम्हारी बातें नमक से नमकीन की हुए, तुम्हारे बोलने से सुनने वाले को कृपा मिले, तुम्हारे बोलने से लोग तुम्हें चाहने लगे, तुम्हारे करीब आने लगे, क्योंकि तुम अच्छे बोलते हो, किसी के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, लोग तुमको चाहने लगेंगे। और प्रभु हमें यही सिखाता है। किसी पर गुस्सा करना, किसी पर लानत, बुरी भली बातों को बोलकर नाराज करना, मेरे प्रिय श्रोताओं, हम इसके लिए संसार में नहीं हैं। हमें बहुत प्रेम से रहना है एक दूसरों के साथ, क्योंकि इसका कारण पवित्र शास्त्र बाइबल ही आपको सिखाता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी हमसे प्रेम किया है। प्रभु का वचन कहता है, हम पाप में ही थे तब पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। उचित समय पर पिता ने पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमारे पापों की सज़ा मौत थी, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सज़ा को अपने आप पर ले लिया। प्रिय श्रोताओं, ये बातें कितनी सुंदर और आपको और मुझे समझने वाली होना चाहिए। हमेशा हम इस बात का याद रखें। देखिए, और एक वचन को मैं पढ़ूंगा जो आपको और मुझे बहुत ताकत देने वाला वचन होगा। देखिए, वहाँ पे लिखा है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 26 से लेकर अगर हम 27 दो ही वचनों को पढ़ते तो वहाँ पे क्या लिखा है? क्रोध तो करो, क्रोध करो, मगर क्रोध को करते समय में
पाप न करो। हम जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कायन और उसका भाई हबेल का जो अर्पण जो था परमेश्वर ने मंजूर किया, कबूल किया। कायन का अर्पण कबूल नहीं करने के कारण कायन के मन में हबेल के बारे में क्रोध था और उसने क्या किया, अपने भाई को मार डाला। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है क्रोध करो मगर क्रोध में पाप न करो। थोड़े समय के लिए क्रोध ठीक है, मगर उसमें देखिए आगे लिखा है, इस वचन में लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। देखिए प्रिय श्रोताओं, अगर हमारा क्रोध बहुत देर तक रहा तो फिर समझ लेना शैतान को इसके विषय में अवसर मिल जाएगा। अगर हम गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं, हमारे घर की सारी परिस्थितियां, हमारे घर का सारा वातावरण, सब माहौल बदल जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक के गुस्सा करने के कारण दूसरा उकसा जाता है, दूसरा भी बोलने लगता है, तीसरा भी बोलने लगता है और पूरे घर में अशांति होने लगती है। प्रिय श्रोताओं, हम अशांति के लिए नहीं है, प्रभु का वचन कहता है हम शांति के लिए है। हमारे प्रभु ने हमें शांति और शांति बोलने के लिए इस संसार में रखा हुआ है। हम शांति के पुत्र हैं। हम प्रभु का वचन, शांति का सुसमाचार बोलने वाले लोग हैं। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा हम शांति का सुसमाचार फैलाने वाले लोग हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस बात को निर्णय लेंगे कि हम अब से अपने घरों में, अपने साथ वालों को, अपने जो हमारे इर्द गिर्द है, हम किसी से भी गुस्से में कुछ बात इस प्रकार से नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए ही वो मरण का और नरक का कारण बन जाएगा। हम अलर्ट हो जाएंगे, हम सावधान हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम, पवित्र वचनों ने हमें सिखाया है, हमें समझाया है कि ये छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए मरण दंड, नरक की यातना का कारण बन सकता है। हमें इसे छोड़ देना है, क्योंकि प्रभु इससे प्रेम नहीं करता। प्रभु हमसे प्रेम करता, मगर प्रभु हमारे अंदर के उन स्वभावों से कभी प्रेम नहीं करेगा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन पवित्र वचनों ने हमें समझाकर, सिखाकर हमारे मनों में से वो सारी गलत बातों को निकाल दिया है। प्रभु, आप हमारी सहायता करो। कुछ और भी है हमारे अंदर तो उसे निकालने के लिए, ऐसे क्रोध वाले स्वभाव, ऐसे कुछ छुपे छुपे अंदर के स्वभाव निकाल देने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो। हमारे द्वारा हमारे घरों में शांति, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हम जहां कहीं पर भी है, प्रभु की शांति हमारे द्वारा हमेशा लोगों को मिलते रहे, क्योंकि हम शांति के पुत्र संतान हैं। हम शांति करने वाले लोग हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आज हमारे सारे प्रिय श्रोता इन वचनों के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। बीमारियां निकल गई है, सारी प्रकार की चिंताएं दूर हो चुकी है, घरों में शांति आई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं।